तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं सारिका राउत जी इन्वेस्टर का नाम है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। प्लीज़ रिव्यू करके मुझे बताएं। मैंने मेरी सब सेविंग इसमें लगाई है, एक एक पैसा जमा करके सब कुछ इसमें लगाया है। प्लीज़ बताएं ये सब स्टॉक 10 साल में ये मल्टी बैगर बनेंगे या नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, कंपनीज़ को जो भी इन्होंने जिसमें भी निवेश किया है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से क्या कुछ और सही होना चाहिए था। वीडियो एंड तक देखिए। तो बात करें इन्वेस्टेड अमाउंट की, तो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। करंट वैल्यू की बात करें तो 2,67,000 रुपये यहाँ पे शेष आप देख सकते हैं। छोटा मोटा लॉस यहाँ पे फिलहाल इनको दिखाई दे रहा है 2-2.5% के आसपास का। और होल्डिंग की बात करें तो 9 स्टॉक्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात करें पहली कंपनी की, तो नाम आप ऊपर देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस कंपनी का नाम है। 12 शेयर्स इनके पास में देखने को मिलते हैं। और करंट वैल्यू की बात करें तो 68,788 रुपये का करंट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे फिलहाल इनको हो रहा है। कामकाज की बात करें तो NBFC सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मार्केट की लीडर है कंपनी। अगले 10 साल में भी आपको अच्छी खासी इसमें ग्रोथ दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो उधारी का धंधा है ना, फाइनेंस का काम, वो कभी बंद नहीं होने वाला है भारत में। क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने खर्चे बढ़ाएंगे तो फाइनेंस करवाएंगे ही, और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकती है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो मिड कैप कंपनीज़ की तरह है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यासो इंडस्ट्रीज इनके पास में देखने को मिलती है। 35 शेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 62,000 रुपये का मोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। करंट वैल्यू की बात करें तो 48,578 रुपये, लगभग 13-14 हज़ार रुपये का लॉस यहाँ पे फिलहाल इनको हो रहा है। तो कामकाज की बात करें यासो इंडस्ट्रीज़ की, तो केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और मार्केट कैप की बात करें तो 1500 करोड़ रुपये का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या सुधार इसमें हो सकता था पोर्टफोलियो में। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है। लेकिन ये कंपनी डिपेंड करती है एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर माल एक्सपोर्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन कुछ महीनों से जो भारत का एक्सपोर्ट का डेटा है वो घट चुका है, इसलिए इन कंपनीज़ में फ़िलहाल पैनिक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इंडिया मार्ट इनके पास में आप देख सकते हैं 9 शेयर्स है। और करंट वैल्यू की बात करें तो 44,000 रुपये करंट वैल्यू आप देख सकते हैं। 42,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। और बात करें कंपनी के कामकाज की, तो B2B सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट के हिसाब से इन्होंने काफ़ी नीचे के भाव पे इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा जो टारगेट है ना आपका, वो कैसे अचीव होगा उसको भी मैं बताऊंगा। जो मेरा मानना है वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। वैसे ठीक है, कंपनी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। की बात करें तो दीपक नाइट्राइट इनके पास में देखने को मिलते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो 16 शेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 24,000 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। और करंट वैल्यू की बात करें तो 28,000 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो रहा है। कामकाज की बात करें तो केमिकल सेक्टर से कंपनी कामकाज करती है। सोडियम नाइट्राइट में 75% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास में है, तो मार्केट लीडर कंपनी है। ठीक है, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ इनके पास में देखने को मिलती है। 69 शेयर्स है। और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 26,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। करंट वैल्यू की बात करें तो 18,909 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा खासा लॉस फिलहाल इनको ऊपर से दिखाई दे रहा है। कामकाज की बात करें तो कंपनी प्लाईवुड सेक्टर से कामकाज करती है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ भी अच्छी है। और इसका फ्यूचर हो सकता है, अगर इंफ्रा में ग्रोथ होगी तो इसमें भी ग्रोथ होगी। तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, छोटे मोटे वेटेज के साथ में इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो रूट मोबाइल इनके पास में देखने को मिलता है। IT सॉफ्टवेयर से कंपनी कामकाज करती है। 12 शेयर्स इनके पास में देखने को मिलते हैं। और 18,809 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। 15,419 रुपये की करंट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका जो फोकस रहा है ना, मेन जो मैंने देखा है, इन्होंने रिसेंट लिस्टेड कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें
अच्छे खासे चार्ट, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ जिनके चार्ट में देखी जा चुकी है, तो उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कम टाइम में ज़्यादा पैसे बनाने के माध्यम से। तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्या सही है या क्या गलत, जो मेरे को लगता है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। ये भी कंपनी एक्सपोर्ट में कामकाज करती है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो एफएल इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 शेयर्स हैं और 13,394 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10-12% के आसपास का होगा शायद। तो कामकाज की बात करें कंपनी की, तो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, प्रोवाइड करवाती है। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। फिलहाल इसमें मार्जिन घट रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे वेटेज के साथ में कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इनके पास में देखने को मिलती है, 5 क्वांटिटी है और 20,823 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14,434 रुपये की करंट वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कामकाज की बात करें, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है। किस चीज़ का? मोबाइल्स, फ़ोन्स और एलईडी ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाती है। Xiaomi, पैनासोनिक एलईडी वगैरह ये कंपनी बनाती है। तो ठीक है, कामकाज अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इस कंपनी में जो ग्रोथ देखी गई थी वो PLI स्कीम की वजह से देखी गई थी, लेकिन इस कंपनी को फ़िलहाल कोई बजट में कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला है, इसलिए ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ स्टॉक अवेलेबल है। तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो शंकर लाल रामपाल कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। 100 क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिलती है और 10,312 रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 13,100 रुपये फ़िलहाल इनके बन रहे हैं। कामकाज की बात करें, कंपनी ट्रेडिंग सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है। केमिकल्स की ट्रेडिंग वगैरह ये कंपनी करती है कमीशन बेस पे। तो ठीक है, छोटी कंपनी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे इसका देखने को मिलता है। छोटे मोटे वेटेज के साथ में आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा मोटा लॉस फिलहाल इनको हो रहा है, तो कोई ज़्यादा लॉस फिलहाल इनको पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है इतनी गिरावट के बाद भी। तो इन्होंने जैसे बताया है ना कि इन्होंने एक एक पैसा जोड़कर निवेश किया है, या इनका टारगेट है 1 करोड़ अचीव करने का 10 साल में। तो कैसे हो सकता है? पहले तो इनको अपना जो भी है इनकम का सोर्स आपको बढ़ाना चाहिए। आप 5-10 हज़ार जितने भी मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में, बाय ऑन डिप के रूप में करना चाहते हैं, वो अच्छी कंपनीज़ में कीजिए। ठीक है, और आपको सबसे पहले मार्केट लीडर कंपनीज़ को चूज़ करना है। अगर आपका होराइजन 10 साल का है ना, तो आप अच्छी कंपनीज़ को चूज़ कीजिए। अगर आप उनमें टिक जाते हैं तो आपका टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। अच्छी कंपनी जैसे आपने बजाज फाइनेंस को लिया है, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, CAGR कंपनी के पिछले 10 साल के अच्छे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ जैसे अपने स्मॉल कैप कंपनीज़ को चूज़ किया है, तो ये स्मॉल कैप में आपको वेल्थ क्रिएट करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि रिकवरी होने में कंपनीज़ को टाइम लग सकता है। इन कंपनीज़ के ऊपर डेट होता है। वैसे आपके पास सभी स्मॉल कैप कंपनीज़ अच्छी हैं, लेकिन इनमें रिस्क होता है। आपकी कैपिटल 50-50% तक साफ़ हो सकती है। आप मार्केट लीडर कंपनीज़ को चूज़ करेंगे तो आपका कन्विक्शन सही रहेगा होल्ड करने का, आपको मैनेजमेंट की जानकारी रहेगी, आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ होते हुए देख रहे होंगे, तो आप उसको आराम से लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का फ़ायदा यही है कि आपका रिस्क कम रहेगा अगर आपकी कैपिटल सेफ़ रहेगी। मेन बात तो कैपिटल की है। अगर आपकी कैपिटल सेफ़ रहेगी तो आप आसानी से बाज़ार में अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अच्छी कंपनीज़ में आप ले सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी आपके पास हो गई, और रोटी कपड़ा मकान घर वगैरह में हमको कामकाज करना चाहिए। अब FMCG सेक्टर में आप किसी कंपनी को ले सकते हैं। अडानी विल्मार ऊपर से काफ़ी डाउन है, या टाटा कंज्यूमर आप ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, केमिकल में बात करें, तो आप बर्जर पेंट को ले सकते हैं, जो कि पेंट सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। वायर एंड केबल में ले सकते हैं, पॉली कैब लगा लो, अभी तो काफ़ी ऊपर है। हैवल्स को ले सकते हैं, हैवल्स अच्छी कंपनी है। अगर नेक्स्ट में बात करें, कंजप्शन में बात करें, DMart को आप ले सकते हैं। DMart अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि रिटेल सेक्टर में कामकाज बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, खुद की स्टडी भी आप कीजिए। अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ में आप होल्ड कीजिए, आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।